नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज, सामाजिक कार्यकर्ता ने महिला पर होने वाले शोषण एवं अधिकारों को विस्तार से बताया है। 16 अधिकारों के बारे में बताया है। शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए अधिकार बनाए गए, फिर भी महिलाओं में शोषण की संख्या अधिक देखने सुनने को मिलती है। इन्हीं अधिकारों के बारे में जागरूकता जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण कुमार। संविधान ने महिलाओं के 16 अधिकार दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में महिलाओं के संविधान के तहत कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम डिटेल में बताते हैं महिलाओं के 16 अधिकार। महिलाओं को पिता और पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपत्ति वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी मां को। शादी के बाद भी महिला का यह अधिकार बना रहता है। शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति का कर्तव्य है। महिला का अधिकार है पति उसका भरण पोषण करे। कोई कानूनी प्रावधान है जिसके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने वसीयत बनाई है तो उसके बाद पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। अगर वसीयत नहीं है तो पत्नी को पति के खुद अर्जित की गई संपत्ति में हिस्सा मिलेगी, पैतृक संपत्ति में नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तलाकशुदा महिलाओं को पति की पैतृक और विरासत योग्य संपत्ति में भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है और इसके बाद पत्नी का हक बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर पत्नी को तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इससे महिलाओं का हक बढ़ेगा। कोई भी महिला अपने हिस्से की पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है। महिला उस संपत्ति से बच्चों को बेदखल भी कर सकती है। महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीबी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन का हक मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है। लिव इन में रहते हुए उसे राइट टू शेल्टर भी मिलता है, यानी जब तक वह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है, लेकिन पार्टनर की मौत के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। यदि लिव इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिए संपत्ति लिव इन पार्टनर को लिख दी है तो मृत्यु के बाद संपत्ति पार्टनर को मिल सकती है। यौन शोषण, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसी वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के साथ इस तरह के घिनौने काम करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान है। दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार ने एंटी रेप लॉ बनाया है। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही रेप माना जाता है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या किसी अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज डालता है तो वह भी रेप होगा। बलात्कार के मामले जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। रेप में कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा
उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। रेप के कारण लड़की कोमा में चली जाए या फिर कोई शख्स दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है। वर्क प्लेस पर महिलाओं को कई तरह के अधिकार मिले हैं। यौन शोषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई है। एम्प्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वो यौन शोषण को रोके। यौन शोषण के दायरे में छेड़छाड़, गलत नियम से टच करना, यौन शोषण की डिमांड या आग्रह करना, महिला सर्वकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह की आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इस मामले के अलावा कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफिस है कि शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वह मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे। संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत महिला सरकारी नौकरी में है या फिर किसी प्राइवेट संस्था में काम करती है, उसे मैटरनिटी लीव लेने का हक है। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को पूरी सैलरी और भत्ता दिया जाएगा। अगर महिला का एबॉर्शन हो जाता है तो भी उसे लाभ मिलेगा। इसके अलावा अपनी नौकरी के दौरान बच्चे के 18 साल होने तक कभी भी 2 साल की छुट्टी ले सकती है। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। महिला की सहमति के बिना उसका एबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन एबॉर्शन कराने पर सख्त कानून बनाए गए हैं। कानून के मुताबिक एबॉर्शन तभी कराया जा सकता है जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके तहत अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी हो या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो एबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर महिला मानसिक या शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम ना हो तो भी एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए जो वर्जित संबंध में हो और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका एबॉर्शन कराया जाता है, ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना को बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया है। इसे दहेज निरोधक कानून भी कहा गया है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला को शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर कई चीजें दी जाती है, जिसे सत्रीक धन कहते हैं। इस पर लड़की का पूरा हक होता है। इसके अलावा वर वधू को कॉमन यूज की तमाम चीजें दी जाती है। ये भी स्त्री धन के दायरे में आती है। स्त्री धन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। अगर ससुराल ने महिला का स्त्री धन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ आईपीसी धारा 406 अमानत में खयानत की भी शिकायत कर सकती है। इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्री धन वापस मिल सकता है।
पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार दिए गए। महिला को तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती। अगर महिलाओं को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। बिना वारंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा और उसे जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी है। गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना पुलिस का ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने महिला को पहली बार पेश किया जा रहा हो, उस जज को चाहिए तो महिला से पूछे कि उसे पुलिस हिरासत में कोई बुरा बर्ताव तो नहीं झेलना पड़ा। महिलाओं को फ्री लीगल एड दिए जाने का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह भी फ्री कानूनी मदद ले सकती है। वह अदालत से गुहार लगा सकती है कि उसे मुफ्त में सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए। महिला की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन महिला को यह अधिकार मिला हुआ है, उसे फ्री में वकील मुहैया कराई जाए। पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता कमेटी से संपर्क करेगी और महिला को गिरफ्तारी के बारे में उन्हें सूचित करेगी। लीगल एड कमेटी महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देगी। बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट बनाया था। इसके तहत ऐसे मामलों के संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कानून के तहत 18 साल के कम उम्र वाले बच्चों, लड़का या लड़की के साथ किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो कानून के तहत अपराध होगा। इसमें पेनिट्रेटिव या नॉन पेनिट्रेटिव दोनों तरह के एक्ट के लिए सजा का प्रावधान है। बच्चों को अगर किसी भी तरह से सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, जिसे पोर्नोग्राफी आदि के जरिए शोषण भी शामिल है, तो इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में सजा का प्रावधान अपराध की गंभीरता के हिसाब से किया गया है, लेकिन गंभीर मामलों में उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। आपका अपना धन्यवाद, डॉक्टर अरुण कुमार।